राधे राधे। आज हम सुनेंगे भक्त चंद्रहास जी की पावन कथा। कैसे एक अनाथ बालक बने सम्राट। केरल प्रदेश में सुदामिक नाम के राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगी। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी से राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके राज्य को घेर लिया। सुधामिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। राजा सुधामिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बच न सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने विचार किया कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह ले जाती हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप लिया और कुछ दोने पतलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकाल ले आई। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वह बोली कि यह राजघराने के कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। वो चंद्रहास जी को लेकर भाग गई और कुतलपुर पहुंची। उन्होंने वहां एक के मंत्री दुष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेवा होने के कारण वह परम प्रवीण थी। उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देख रेख करने वाला कोई न था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। अब वह गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया क्योंकि अब उनके आगे पीछे कोई ना था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देख कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता तो कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जप रहते थे। श्री देव ऋषि नारद जी ने देखा कि यह बालक कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इसका हरि के अलावा कोई नहीं है। नारद जी ने उन्हें बुलाया और दुलार करते हुए बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लाए थे। नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित करके खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए तो कोई पात्र बर्तन चाहिए। उन्होंने पान की तरह शालिग्राम को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यही धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया था। मंत्री दुष्ट बुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम विषया था। मदन जी का भक्तों को भोजन खिलाने का स्वभाव था। उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। जब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहां प्रसाद खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषार्य भी थे। दृष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषयों को सामने ले जाकर उनसे कहा, आप इसका हाथ देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वो है इसका वर। दृष्ट
बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी। ये तो दासी का लड़का है, ये हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा? ब्राह्मण बोले कि मैंने तो सही सही ही भाग्य देखा है, और दक्षिण लेकर चले गए। दुष्ट बुद्धि ने विचार किया कि ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ, और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलवाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में ऐसे मार के इसका कोई अंग मुझे कटा के दिखाओ, ताकि मैं विश्वास करूं कि ये मर गया। चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार न होता। इसलिए उसके शर्त रखी कि इनका कोई अंग काट कर मुझे प्रमाण में दिखाइए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसे दुलार आने लगा जैसे माँ को अपने बच्चे से दुलार होता है। वो आपस में कहने लगे, भाई, जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है? इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है, पर पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। वो बोले, मुझे पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं। दुष्ट बुद्धि ने हम तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरे नित्य की एक पूजा है, मैं वो कर लूं, उसके बाद आप मुझे मार दीजिए। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं तो अनाथ हूँ, श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु है। ये कहते हुए चंद्रहास जी ने अश्रु बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुँचकर आपका ही स्मरण करूँ, आपसे कभी विलग ना हो पाऊँ। इतना कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई, भले तुम या दुष्ट बुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक पे कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर पे एक छठी उंगली है। हम इसे काट के ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। उसके बाद कौन ही इस बालक को ढूंढेगा? यूं ही जंगल में इसे छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर दुष्ट बुद्धि को उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली कटी थी उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। मुर्ग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वो बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुतलपुर के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजनगरी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर ने के राजा कुतलपुर को कर दिया करते थे। वह कर देने कतलपुर जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मुर्ग और पंछियों को एक जगह
को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा था। उन्होंने चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला है। राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय से भगवान का बारंबार कृपा प्रसाद मानते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। राज्य में बड़ा उत्सव मनाया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद में मग्न रहते। दुष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचान और सोचा कि यह तो वही बालक है और विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वे ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वो निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री दुष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोल के मत पढ़ना। वहां पहुंचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वो सम्राट से मिलने, माफी मांगने आदि सब तुम्हारी सहायता कर देगा, पर यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत देखना। चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुतलपुर के लिए चल पड़े। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुतलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष पे बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। कुछ समय पश्चात दृष्टबुद्ध की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहास से विवाह होना था, अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। घोड़ा बंधा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई यात्री भूल से राजा वाटिका में आ गया है। उनकी नजर सो रहे चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते हुए पूर्व विधान के अनुसार उनका चित्त लुढ़ गया कि यह कौन इतना सुंदर नवकिशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी दिखाई दी तो उसने झुककर चुपचाप वह चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस वीर्य को विष प्रदान कर दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री को बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में इन्हें सोता हुए देखकर मेरे प्राण समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी तो इतने सुंदर नवकिशोर को विष देने की बात लिख रहे हैं। उन्होंने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब उस पत्र का अर्थ बदल गया कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषया प्रदान करो दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वही उनकी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और ये वहाँ के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा, आपके पिता ने यह पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। अभी ही इसका युवक का विषया प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर
पंडित बुलाकर दोनों का विवाह कर दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान हो गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो इस विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री ने अपने घर गए और मदन से कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने पत्र में विवाह करने का कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए इस युवक को विषय देने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं है। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो और क्रोध से भर गए। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। वह चंद्रहास जी के नजदीक गए और उन्हें कहे, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है, उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए और पूजन की थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश दिया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना। किसी भी तरह वह बचना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम सब मारे जाओगे। सब राज सैनिक आदेश पाकर पहले ही पहुंच गए। उसी समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वान और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके राज्य सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसलिए मैं बिल्कुल इसका पालन करूंगा। मदन वहीं बैठे हुए थे। सब ने कहा, तुरंत जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को लाओ। मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूंगा। इसी समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। इतना कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशा में चले गए। इधर चंद्रहास जी का राज्य अभिषेक होने लगा। वहां देवी मंदिर में दुष्ट बुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए पहुंचे। पहले से तैयार सैनिकों ने उन्हें काट कर फेंक दिया। मंत्री का सारा खेल उल्टा हो गया। पुत्र की हत्या हो गई और चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी मंदिर के आगे आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वो आपका पुत्र मदन था। दुष्ट बुद्धि ने कहा, यह कैसे संभव है? वो तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। अब दुष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगे, बार बार चिल्लाने लगे, हाय, मैं कितना अभागी हूँ जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने अब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन की मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई? तो वो तुरंत गए और मदन के शव को सामने रख उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वो जीवित हो गए। यह घटना दुष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी, अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगाया। तो यह थी हमारी छोटी सी पावन चरित्र कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।